जब अटल बिहारी वाजपेयी से मिला जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि मुशर्रफ के दौर में हम बिल्कुल मसला कश्मीर को हल करने के लिए ऑलमोस्ट एक एग्रीमेंट पर हम पहुंच चुके थे। तो वो नहीं हुआ, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मेरा यह ख्याल था कि ये बीजेपी ही इसको कर सकती है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सोच है वो तो क्योंकि एक हिंदुआता कायम करना चाहते हैं, हिंदू सुप्रीमेसी कायम करना चाहते हैं, और ये ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें वो ये जो तकसीम है उसको मानते ही नहीं। अगर आप उनकी किताबें पढ़ें, उनके गुरुज की किताबें पढ़ें जिनसे वो मुतासर हैं, उनकी किताबें पढ़ें, तो वो तो इस तकसीम के खिलाफ हैं। वो तो इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनसे दूर हुए थे कि ये तो अंग्रेज से ये कह रहे थे कि आप चले जाएं, बस छोड़ दें, हमारे हवाले कर दें, हम बाद में खुद फैसला कर लेंगे। और अब अगर मोदी को नहीं रोका गया, अब अगर नहीं रोका गया, तो अगली बारी पाकिस्तान की है। और इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और जो कन्वेंशन वार है अगर ये 4 दिन भी जारी रहे तो आपको पता है कितना उस पर पैसा खर्च होता है। तो वो उस कन्वेंशन वार 4, 5, 10 दिन अगर रहती है, फिर उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको इस्तेमाल करेगा ना न्यूक्स को। न्यूक्स अगर इस्तेमाल होंगे तो फिर क्या बचेगा एंड पे? तो न्यूक्स की हद तक कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो इंडिया है एग्जैक्टली वो इकोनॉमिक हब है बहुत से इंटरनेशनली आपकी जो कंट्रीज हैं वो कैसे जाने देंगे? वो जाने नहीं देंगे, उनकी अपनी जिस स्टेक पे आ जाएंगी। जी अलीना, बात ये है, जहाँ तक मामला है ना, ये भारत की ने जो कुछ कश्मीर में किया, जो समी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से की सोच बताई है, ये बात बिल्कुल सही है कि आलमी ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है। ये सारी सूरत हाल मैं आपको बताऊं, ये खराबी कहाँ पैदा होती है। ये आलमी ज़मीर को जगाने की बात कर रहे हैं हम, प्राइम मिनिस्टर तो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जाए, कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। लेकिन अलीना, यहाँ पे वो लोग जो इस मुल्क में ऐसी बदरुएं मौजूद हैं जो यहाँ पे करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियों को कश्मीर के मजालिम से तशबीह देते हैं, उन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? ये तो वहाँ पे तो उन्होंने जबरदस्ती की है। आप इस बात को समझे कि इंडिया ने तो जबरदस्ती की, और आप अगर हिंदुआता की बात करें तो वो तो पूरे बड़े सगीर को, वो सिर्फ कश्मीर को या गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा नहीं, वो तो पूरे बड़े सगीर पे अपना हक जताते हैं। वो तो कहते हैं पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। उनकी बात छोड़ दें, वो तो फासिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदुत्व का तो प्रचार ही कुछ हो रहा है। तो आपके सपोर्ट किसको कर रहे हैं? कठपुतली काबुल को आप साथ हैं, उनके साथ हैं, कि आप इंडिया के साथ हैं? क्या मतलब है आपका कि जल्दी ना जाएं? 20 साल हो गए हैं। इस 20 साल में जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, क्या आपको पता नहीं है? कितने लोग आपके मारे गए, कितने अमेरिकन बम से और ड्रोन से मारे गए। और हाँ, शायद कठपुतली और अफगान तालिबान में पीस ना हो, इसके माने वो ठहर जाएं 20 साल और? क्या, व्हाट इज दिस? दूसरी बात, उन्होंने लिखा है हमारे वजीर आजम ने कि ब्लडलेस डेडलॉक ऑन नेगोशिएटिंग टेबल इज बेटर देन ब्लडी स्टेलमेट ऑन बैटलफील्ड। उसके माने कि अगर आप कोई नतीजा ना हासिल कर सके कॉन्फ्रेंस टेबल पे, तो आप फिर भी वो बेहतर है कि वो ब्लडी स्टेलमेट जंग मैदान पे। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किधर है ऑप्शन आपके पास? डेडलॉक, ब्लडलेस डेडलॉक। ब्लडलेस नहीं होगा अगर ये नतीजा फैसला ना हुआ कॉन्फ्रेंस टेबल पे, तो वो जंग जो आस्ते आस्ते चल रही है, जो अफगान तालिबान और कठपुतली के खिलाफ, वो उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। आप समझते हैं वो ब्लडलेस रहेगा? ये किसने सिखाया आपको? ब्लडलेस नहीं होगा, बढ़ेगा। अच्छा। और फिर हमें पूछा जाएगा किसके साथ तुम खड़े हो? क्या हम फिर कहेंगे अमेरिकनों के साथ खड़े हैं? तीसरी बात, और जब ये होगा तो ये जो अमेरिकन 3-4 हजार जो बाकी होंगे, वो किसके साथ होंगे? जिसके साथ वो होंगे, कठपुतली के साथ होंगे। जैसे उनके साथ लड़ाई शुरू होगी, फिर वही बात शुरू हो जाएगी। देखिए, बात असल ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब और ये लोग जो आर्टिकल्स लिख, ये जो माफ़ करिए, कठपुतली और दूसरे मुल्क जो हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि $4 बिलियन, $4.1 बिलियन चाहिए अफगान नेशनल आर्मी को रखने के लिए।
वो कौन पैसे देगा? आप अपनी तैयारी करें, फेंस जो आपने बढ़ाए उसके पीछे आप अपने फोर्सेस को अरेंज करें, डिप्लॉय करें, दुआ करें कि ये पीसफुल सोल्यूशन होता है। मगर अगर नहीं होता है, जो इम्कान बहुत सारे हैं, फिर आप क्या करेंगे वो प्लान आप लेकिन वो तो पाकिस्तान का अगला जो एक्टिव बॉर्डर है वो अफगानिस्तान है, और सितंबर में अब हालत ये होनी है कि पहली बारी सितंबर में लीगली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एक होगा। अच्छा। और वो ज्वाइंट होगा, क्योंकि फाटा को हमने केपीके के अंदर जम कर लिया जी। तो अब पहले वो फाटा के ऊपर फायरिंग होती थी या फाटा की ब्रीच होती थी, आना जाना जो होता था, अब वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। और जब से पाकिस्तान आर्मी ने वहां पे फेंसिंग शुरू की है, जो अफगान एक रेडिकल एलिमेंट है, उनको बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो रुक गई है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफगान सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा टेंस होगी, और स्पेशली सितंबर ऑनवर्ड जो है वो हम काफी यहाँ पे एक्टिविटी हमें मिल सकती है। हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं कि ना हो और हमारा तज्जिया गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब इफेक्टिवली अफगानिस्तान जो है ये हमारा एक नया फोकस हो जाएगा। ओके। हेलो फ्रेंड्स, सपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया ये सोच रही है कि मोदी को अगर रोका नहीं गया तो मोदी पूरे पाकिस्तान को खा जाएगा, और साथ ही साथ उन्हें ये डर भी लग रहा है कि मोदी की सोच कट्टर हिंदू वाली है और वो सोचता है पूरा अखंड भारत होना चाहिए अफगानिस्तान तक। इसे सोच के पाकिस्तान के पसीने आए जा रहे हैं, इसी वजह से वो अपने मुल्क की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पाकिस्तान आर्मी ने तो हाथ खड़े कर ही दिए हैं कश्मीर से, ना उनमें हिम्मत थी ना है। अब साथ ही साथ मीडिया के भी पसीने छूट रहे हैं कि किस तरीके से मोदी को रोका जाए। इस चक्कर में आके वो अपने मुल्क की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जहां पर गरीबी इतनी बढ़ चुकी है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान को चाइना, ईरान और रशिया की तरफ से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि तालिबान के साथ उन्होंने ऐसा गड़बड़ झाला कर दिया, उसे संभाल नहीं पा रहे। अब तालिबान गुस्से में है, और सितंबर में जब यहाँ से पूरी अमेरिकन आर्मी चली जाएगी अफगानिस्तान से निकल के, उसके बाद सारा तूफान पाकिस्तान की तरफ से आने वाला है। इसे सोच के पूरी पाकिस्तान आर्मी भी टेंशन में है और वहां की सरकार भी है। इसीलिए तो कहते हैं पहले या तो इस तरीके काम मत करो जिससे दूसरों को मुसीबत में हो। अगर वही चीज घूम के फिर अब पाकिस्तान के ऊपर आ रही है, तो पाकिस्तान के इस समय हवाइयां उड़ी पड़ी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आगे जाके होने वाली है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में तबाही आ सकती है। और आगे देखिए फ्रेंड, इनकी हरकतों का क्या अंजाम निकलता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।